कुरान कह रहा हलाकत है नमाजियों के लिए। कुरान में आया कि नमाजियों के लिए हलाकत है। नमाज भी पढ़ रहे हैं और फिर भी अल्लाह ने कहा हलाकत। मुसलमान है फिर भी जहन्नमी है। वजह क्या है? लोगों, नमाज कितनी पढ़ लो, जब तक दिल की खिड़की नहीं खुलेगी नमाज का भी असर नहीं। कितनी नमाज, जब तक दिल की खिड़की नहीं खुलेगी। दिल की खिड़की बंद है, पता ही नहीं मुसलमान है। और मेरे भाई, अगर तेरे दिल की खिड़की खुल गई और तेरे पड़ोस में, तेरी बस्ती में, तेरे खानदान में अगर कोई गरीब है, कोई भूखा है, तो तुझे नींद नहीं आएगी, इसलिए कि तेरे दिल की खिड़की खुल चुकी है। जब तक उसके खाने का तू इंतजाम नहीं कर देगा, जब तक तू सुकून से सो नहीं सकता, इसलिए कि तेरे दिल की खिड़की खुल चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल की खिड़की अगर बंद है ना, तो हराम काम कितने होते रहे हमें बुरा ही नहीं लगता। हमारे दिलों की खिड़कियां बंद हो गई। पूरा कुरान सुन लेते हैं, असर ही नहीं होता। नबी की इतनी हदीस सुनते हैं, असर ही नहीं होता। मस्जिदों में जाते हैं, वहां जाके भी बातें कर रहे होते हैं। जुमा के दिन पूरी मस्जिद भर जाती है, मगर जरा गौर करना मेरे जुमलों पर। इधर मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ रहे होते हैं, उधर बैठ के बातें कर रहे होते हैं मस्जिद में। कब्रिस्तान में जब हम किसी अपने भाई को दफन करने के लिए जाते हैं, तो कब्रिस्तान में इधर तख्ता लग रहा है, इधर कब्र में बॉडी को रखा जा रहा है, उधर खड़े होकर हम बातें कर रहे हैं। क्योंकि दिल की खिड़की बंद है। हमें पता ही नहीं कि एक दिन इस कब्र में हमें आना है, कि जिस कब्र में हम अपने भाई को रखने के हमें नहीं आना, उस कब्र में हमें भी आना है। आज हम उसने भाई को दफन कर रहे हैं, एक दिन ये होगा, यही जमाना, लोगों यही मुआशरा, यही लोग अपने कांधे पे लाके हमें अपनी इस कब्र में डाल रहे होंगे। तो बता, तू कब्र को देख के तुझे रोना क्यों नहीं आया? कब्र को देख के तेरी आंख में आंसू क्यों नहीं आया? कब्र को देख के तेरे दिल में खौफ क्यों नहीं आया? कब्र को देख के तू रोया क्यों नहीं? कब्र को देख के तूने अल्लाह की बारगाह में तौबा क्यों नहीं की? अरे कब्र को देखा फिर भी हंस रहा था, कब्र को देखा फिर भी इलेक्शन की बातें कर रहा था, कब्र को देखा फिर भी दुनिया की बातें कर रहा था, कब्र को देखा फिर भी अपनी दुनियादारी में लगा था। वजह क्या है? दिल की खिड़की बंद है। बेशक दिल की खिड़की बंद है। लोगों, ये कब खोलोगे? खुदा की कसम खा के कहता हूं, इस जलसे में जब तक दिल की खिड़की बंद है, तेरे लिए जन्नत के दरवाजे बंद है। जिस दिन दिल की खिड़की खुल गई, उस दिन अल्लाह तेरे लिए सातों जन्नतों के दरवाजे खोल देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दिल जो है ना, ये दिल, ये अल्लाह के नूर से रोशन हो जाता है। और जब गुनाह कर ले तो ये दिल काला हो जाता है गुनाहों की वजह से, फिर बुरा काम बुरा ही नहीं लगता। दिल की खिड़की। आज मेरी तकरीर जरा गौर से सुनना मेरे भाई हो, खुदा की कसम, अगर तेरे दिल की खिड़की खुल गई तो बैठे बैठे जमीन पर अल्लाह तुझे अपने जलवों का दीदार करा देगा। यार जरा जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बैठे बैठे तुझे अपने जलवों का दीदार करा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तेरे दिल की खिड़की जिस दिन खुल गई, तू बैठे बैठे सातों जमीन अल्लाह तेरी रोशन कर देगा। बैठे बैठे अल्लाह तेरे लिए सारी चीजों को रोशन कर देगा। और अगर दिल की खिड़की बंद है तो तेरे सामने पूरा कुरान भी पढ़ा जाए तो कुछ असर नहीं होता। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम मुसलमान हैं, लेकिन खुदा की कसम हम मुसलमान क्या हैं? हमारा जो दिल का कनेक्शन है वो अल्लाह से कट चुका है। दिल का कनेक्शन अल्लाह से टूट चुका है। दिल का कनेक्शन जब तक अल्लाह से नहीं जुड़ेगा, जब तक तुम्हारा दिल रोशन नहीं हो सकता। और जिस दिन तेरे दिल का कनेक्शन अल्लाह से जुड़ गया, उस दिन तेरा दिल रोशन हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उस दिन तेरा दिल क्या हो जाएगा? रोशन। दिल को रोशन करने की जरूरत है। दिल काले हो गए हमारे, हाय हाय हाय।
हम कामयाब क्यों नहीं है? कुरान तो कह रहा तुम कामयाब हो, मगर इसलिए नहीं है कि दिल की खिड़कियां बंद करके बैठे हैं, दिल के दरवाजे बंद करके बैठे हैं। हमें किसी का दुख नहीं लगता, किसी की तकलीफ नहीं लगती, किसी का गम नहीं लगता, किसी की परेशानी नहीं लगती। ओ पचपेड़ा के जलसे में आने वालों, आज मैं तुम्हें बताऊं, अगर दिल की खुली हो तो दूसरों की तकलीफों की वजह से तुम्हें नींद ना आए। आज तो हम लोगों को सताने में मजा आता है, आज तो हमें लोगों को परेशान करने में मजा आता है। अगर किसी का काम बिगड़ जाए तो हम खुश होते हैं, अगर कोई तकलीफ में हो तो हम खुश होते हैं, इसलिए कि दिल के दरवाजे बंद है। लोगों, जिस दिन दिल का दरवाजा खुलेगा, अगर कोई तकलीफ में होगा नींद तुझे न आएगी, कोई परेशानी में होगा नींद तुझे न आएगी। मेरे भाई जरा कान खोल के सुन, आमिना के लाल पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने हुजरे में लोगों दरवाजा अंदर से बंद करके रो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। मेरे सहाबा आए, सहाबा आने के बाद नबी का दरवाजा खटखटाते हैं, या रसूल अल्लाह, अंदर से रोने की आवाज आ रही है। आका दरवाजा तो खोले, दरवाजा ही नहीं खुलता। अबू बकर आए, दरवाजा नहीं खुला। हजरत उमर आए, दरवाजा नहीं खुला। हजरत उस्मान आए, दरवाजा नहीं खुला। तलहा आए, दरवाजा नहीं खुला। साद इब्ने अबी वक्कास आए, दरवाजा नहीं खुला। 3 दिन तक नबी अपने हुजरे में, अपने कमरे में, अपने घर में दरवाजा बंद करके रोते रहे। अंदर से नबी के रोने की आवाज आती रही, दरवाजा नहीं खुला। सारे सहाबा के अंदर एक बेकरारी सी है, बेकली सी है। दरवाजा बंद है, नबी के रोने की आवाज आती है, नबी दरवाजा खोलते क्यों नहीं? वो लोगों जरा गौर करो, जब दरवाजा नहीं खुला, किसी ने कहा दरवाजा खुलवाना चाहते हो तो हजरत फातिमा से कहो कि वो दरवाजे पे आवाज दे। मुस्तफा जब बेटी का आवाज सुनेंगे तो दरवाजा जरूर खोल देंगे। हजरत फातिमा से जाके कहा गया, ए फातिमा, तुम्हारे बाबा दरवाजा नहीं खोलते, ए फातिमा, तुम्हारे बाबा का दरवाजा बंद है, जरा जाके दरवाजा तो खुलवाओ। 3 दिन हो गए दरवाजा नहीं खोलते। हजरत फातिमा ने इतना सुना, बाबा के दरवाजे पर आई, मुस्तफा के हुजरे पे आई, मुस्तफा के कमरे के दरवाजे पे आके हजरत फातिमा दरवाजे को दस्तक देती है। मुस्तफा बेटी का आवाज सुनते हैं, नबी दरवाजा खोल देते हैं। नबी ने दरवाजा खोला, नबी की पूरी दाढ़ी आंसुओं में तर है। हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, बाबा इतना क्यों रोए हैं कि पूरी दाढ़ी तर है? बाबा 3 दिन हो गए आपने दरवाजा ही नहीं खोला, कुछ खाया तक नहीं है, आप क्यों रोते हैं? नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा, रोने की वजह पूछती हो? हाँ बाबा। नबी ने फरमाया, फातिमा, जिब्रील फरिश्ता आया था, उसने आके मुझे बताया था, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत को भी मैंने जहन्नम में देखा है, बस उम्मत का गम मुझे रुला रहा था। बेशक बेशक, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा था। हाय हाय, मेरी उम्मत का गम मुझे रुला रहा था। लोगों, नबी तुमसे कितना प्यार करे, कितना प्यार करे कि 3 दिन तक नबी रोते रहे। हाय हाय, और आज तुम कितना नबी से प्यार करते हो, जरा बदले में मुझे बताओ तो जवाब मिलेगा। खाली जबान की हद तक हमारा प्यार है, अगर मैदान अमल में देखो तो हम प्यार में बिल्कुल अधूरे हैं, कोरे हैं। इसलिए कि अगर तुम्हारा प्यार नबी से होता तो मस्जिद जुमे में नहीं भरती, 5 वक्त में भरी नजर आती। अगर प्यार नबी से होता तो तुम्हारी कौम के अंदर कोई गरीब परेशान नजर नहीं आता। अगर प्यार मुस्तफा से होता तो कोई गरीब, कोई तकलीफ, कोई मिस्कीन परेशान नजर नहीं आता। अगर प्यार मुस्तफा से होता तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ, फजर में सोते नजर नहीं आते, उस रब का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल का दरवाजा क्या बंद हुआ कि यार इस पे इतना मोटा शैतान ने ताला डाल दिया कि ये खुलता ही नहीं, खुलता ही नहीं। मुअज्जिन पुकारता है, हैया अला सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ। लोगों जाते ही नहीं,
क्योंकि दिल पे ताला लगा है, बंद है। दरवाजा अगर खुला होता तो जैसे मुअज्जिन की आवाज हमने सुनी थी, खुदा की कसम सब काम छोड़ दिए होते और मस्जिद की तरफ दौड़े। बेशक बेशक। लेकिन दरवाजा बंद है। इस्तग़फ़ार करो। और ये बंद अगर दरवाजा मर गए ऐसी दरवाजा बंद करके, तो मैदान महशर में जन्नत नहीं मिलने वाली। कान खोल के सुन लो, नहीं मिलने वाली। जन्नत तभी मिलेगी जब दिल का दरवाजा खोल के जाओगे। जन्नत बातों से नहीं मिलती, जन्नत जिक्र से नहीं मिलती। जन्नत आप ताकतवर हो, पैसे वाले, उससे नहीं मिलती। तेरा कनेक्शन अल्लाह से मजबूत है तो इससे जन्नत मिलती है, इससे जन्नत मिलती है। हाय अल्लाह अल्लाह। ए बेटा खामोश रहो, खामोश बिल्कुल। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। डॉक्टर इकबाल ने कहा तो सभी कुछ हो मगर मुसलमान भी हो। हाय हाय। हम अपने आप को देखें कि आया हम मुसलमान है कि नहीं है, अपने आप से पूछें। तो हम कहेंगे मुसलमान तो हैं, लेकिन फिर अपने दिल से पूछना क्या मुसलमान का यही काम रह गया, दूसरों की चुगली करना, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों की बुराई करना, किसी की बेटी को गलत नजर से तकना, किसी को परेशान करना, शराबे पीना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, क्या मुसलमान का यही काम रह गया? और लोगों अगर दिल के दरवाजे खुले हो ना तो कान खोल के सुनो,